तो आपका पहले अगर स्टेज में बात करें तो जो माइक्रोस्पोर आपका मेगास्पोर होता है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल, तो मेगास्पोर मदर सेल आपका पहला सेल्स होता है जहाँ से वो चीज़ डेवलप करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इसमें एक न्यूक्लियस होता है यानी हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड सेल्स आप हमारे पास क्या होता है कि आपका दो आपका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और दोनों न्यूक्लियस जो है सर आपका एक इधर की तरह। अमित सिंह आप सभी का मार्गदर्शन आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही शानदार वीडियोस है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपका कीवर्ड्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में कीवर्ड्स को स्टडी कर रखा है, तो सेकंड चैप्टर के कीवर्ड को स्टडी करने की तैयारी में है। सो आप भी एक साथ पूरे के पूरे बैठ करके एक पूरा का पूरा वीडियोस एक साथ देखेंगे, आपको ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने पास। पहला चीज़ हमारे पास है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कि सारे के सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आर सेड टू बी कलेक्टिवली आपका क्या एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फ्लावर्स की बात कर रहे थे सर, तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे भी स्ट्रक्चर होंगे कि जो फ्लावर्स में आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं स्टैमेन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं आपका पिस्टिल या फिर आपका कार्पेल। बात करते हैं यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि फ्लोरल होल्स में हमारे पास कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम होता है। तो गाइनोसियम जो होता है, गाइनोसियम का यूनिट होता है हमारे पास ये चीज़ क्या पिस्टिल या फिर कार्पेल, और एंड्रोसियम का जो यूनिट होता है हमारे पास स्टैमेन। इतना क्लियर। हमारे पास जब स्टैमेन की बात कर लेते हैं तो स्टैमेन को हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि स्टैमेन में तीन पार्ट्स होते हैं। आपका एक होता है कनेक्टिव होता है, एक फिलामेंट होता है, और हमारे पास एक होता है एंथर। तो एंथर हम लोग के पास बात करते हैं, तो एंथर में हमारे पास अगर बात करेंगे स्ट्रक्चर करेंगे तो दो लोब्स होते हैं, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं क्या बाइलोब्ड। और हर बाइलोब्ड में आपका एक दो दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक एक लोब्स में आपका दो दो कंपार्टमेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एंथर को ट्रीट किया जाता है कि एंथर आपका क्या होता है डाइथेकस, यानी कि एंथर में दो लोब्स और हमारे पास चार कंपार्टमेंट होता है, और हर कंपार्टमेंट में एक एक आपका स्ट्रक्चर होता है जहां से हमारे पास पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। दैट इज कॉल्ड आपका माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही चीज़ का दो नाम, जैसे एक डिंगरा एक मंगर, तो दोनों एक ही नाम होता है ना। जिस तरह से हमारे पास एक गांव घर का नाम है, एक स्कूल का नाम, ऐसे चीज़ होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, वो जगह वो चीज़ है जहाँ से हमारे पास पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या है हमारे पास पॉलन ग्रेन्स। और ये जो होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है, जो स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका ये चीज़ क्या बोलते हैं हमारे पास पॉलन सैक्स। यानी कि कंफ्यूजन यहाँ पे आपको आती है, यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, तो ध्यान रखिएगा पॉलन ग्रेन्स का जो फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन्स को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। क्लियर। ये जिस स्ट्रक्चर में बात करते हैं हमारे पास, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलन सैक्स। क्लियर। दूसरी चीज बात कर लेते हैं हमारे पास स्टैपटम। तो इसके परिणाम स्वरूप जब हम लोग इसको स्टडी करेंगे सर माइक्रोस्पोरेंजियम को, तो हमारे पास इसके प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है सर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इसको बोलते हैं हम लोग क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें माइक्रोस्पोर को फॉर्मेशन किया जाता है, और वो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किससे होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर प्राइमरी मदर सेल आपका बोल सकते हैं। पीएमसी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये पीएमसी या फिर हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल, यही चीज़ है एमएमसी। अब सवाल आता है कि सर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एमएमसी का मतलब एक और होता है मेगास्पोर मदर सेल, तो वो बात करेंगे वहाँ पे, लेकिन पीएमसी और एमएमसी उसी के लिए मैंने लिखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए। यानी कि प्राइमरी एक मेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं, तो उसका जो फॉर्मेशन का पहला जो सेल होता है हमारे पास होता है माइक्रोस्पोर, यानी माइक्रोस्पोर से ही हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारे पास फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का। तो इस प्रोसेस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि इसका सरफेस स्मॉल जो होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए हमारे पास बात किया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हमारे पास बात करते हैं कि सर इसमें जो होता है ना, जब स्ट्रक्चर की बात ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से हमारे पास ट्रांसफर के लिए तो एक लोब्स ये और एक लोब्स ये, और हर लोब्स में आपको चार कंपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ये माइक्रोस्पोर कितना होता है सर, 4 होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। याद कीजिए माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर। अब हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है ना, तो पॉलन ग्रेन्स की अगर बात कर लेते हैं सर, पॉलन ग्रेन्स की स्टडी को करेंगे तो पॉलन ग्रेन्स का जब स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे आप, तो पॉलन ग्रेन्स में हम लोग को देखने को मिलता है हमारे पास क्या आपका दो लेयर होता है। एक हमारे पास मान लीजिए ये पॉलन ग्रेन्स हमारे पास है, तो पॉलन ग्रेन्स के बाहर में हमारे पास कुछ लेयर्स होते हैं, है ना।
यानी उसके बाहर में आपका प्रोटेक्टिव कवर होता है, और इस प्रोटेक्टिव कवर में हमारे पास जो बाहर वाला लेयर होता है वो उसको बोलते हैं एक्साइन, और अंदर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटाइन। बाहर वाले को क्या बोलते हैं, एक्साइन, और अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इंटाइन। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका कुछ जगह पे आपका ये चीज़ गायब है, यानी कि जहाँ पे आपका एक्साइन अब्सेंट होता है या फिर बहुत पतला होता है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं सर, कहीं जर्मपोर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये जर्मपोर आपका ये चीज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको क्लियर होता रहा होगा। अब हमारे पास बात करते हैं सर कि ये चीज़ प्लीम्यूल क्या होता है। प्लीम्यूल की बात करते हैं तो सीड्स, आपने नाम सुना होगा, तो सीड्स जैसे भी बात करते हैं तो सीड्स का सूट बियरिंग पार्ट को बोलते हैं हम लोग प्लीम्यूल। और प्लीम्यूल के बाहर में आपका एक लेयर होता है पूरा का पूरा, ठीक है। प्लीम्यूल के बाहर में एक पूरा का पूरा लेयर होता है जिसको हम लोगों ने बोला है क्या, कहाँ है सर, यहाँ पे कहीं पे दिख रहा होगा आपको, कोलियोप्टाइल, बप्पा मिल जा, भूल गया, चालिजा, देखिए यहाँ पे एक स्क्यूटेलम, पहले आ जाते हैं स्क्यूटेलम की क्या होता है, उसको मिल जाएगा सारी चीज़ें। स्क्यूटेलम क्या होता है सर, स्क्यूटेलम कुछ और नहीं होता है आपका, अगर कॉटिलेडन, अगर ग्रासेस में बात करते हैं कॉटिलेडन्स की, तो ग्रासेस में जो कॉटिलेडन्स होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं आपका स्क्यूटेलम। अब बात करते हैं हमारे पास, हाँ मिल गया, अब देखिए पूरा का पूरा अभी तक तंग किया और उसके बाद हमारे पास मिल गया। याद रखिएगा प्लीम्यूल, और हमारे पास एक होता है रेडिकल। रेडिकल भी आपको कहीं दिख रहा होगा, पूरा का पूरा चीज़ें आपको रेडिकल दिख रहा होगा। तो रेडिकल क्या होता है सर, हमारे पास रूट बियरिंग पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं आपका रेडिकल। जहाँ से रूट निकलता है आपके किसी सीड से उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल, और जहाँ से सूट निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग आपका प्लीम्यूल। ये चीज़ें क्लियर है। हमारे पास क्या होता है ना कि नोटिस कीजिएगा कि चालीसा जो आपका ये रूट के बाहर में, रूट जहाँ से बियर करता है, यानी कि हमारे पास रेडिकल की जगह पे, रेडिकल के नीचे वाले रीजन में हमारे पास क्या होता है, एक रीजन होता है पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे थोड़े से, देखिए सपोज कीजिए चीज़ हमें, तो हमारे पास अगर बात करते हैं जहाँ पे आपने देखा होगा, तो ये वाला से हमारे पास क्या निकलता है, सूट निकलता है, और इधर वाले से हमारे पास क्या निकलेगा, आपका रूट निकलेगा। तो रूट वाले रीजन में हमारे पास क्या होता है, कोलियोप्टाइल नहीं हो करके, बल्कि रूट वाले रीजन में ये कोलियोरिजा होता है। यानी कि कोलियोरिजा क्या है, आपका एक सीथ है पूरा का पूरा कवर्ड आपका स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। काफ़ी थोड़ा सा हार्ड होता है, इसीलिए ये चीज़ को क्या करता है, बाहर से कोई झटका ना लगे, इससे बचाता है कौन, कोलियोरिजा। और दूसरी चीज़ कोलियोप्टाइल किधर होता है सर, तो कोलियोप्टाइल होता है आपका प्लीम्यूल वाले रीजन की तरफ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कुछ आपका ये क्या बोलते हैं, आपका प्रिमोडियल सेल्स भी होते हैं, प्रिमोडियल लीव्स भी होता है, और इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने का यूज़ करता है किसको, प्लीम्यूल की। इतना क्लियर सरकार। हमारे पास इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास ये टैपटम बात करें, हमारे पास स्पोरोजिनस सेल्स बात करें। ये दो चीज़ हमारे पास रह गए हैं यहाँ पे, जो चीज़ को समझना जरूरी है। अब टैपटम क्या होता है सर, समझने की कोशिश अगर किया जाए, और ये स्पोरोजिनस सेल्स की बात करें, तो जब हमारे पास माइक्रोस्पोर से, याद कीजिए हम लोगों ने बात किया यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे पास क्या होता है, उसके चारों तरफ हमारे पास ना यहाँ पे इसकी अगर स्ट्रक्चर, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर को जूम करेंगे, तो कहीं इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें सबसे बाहर वाला जो होता है एपिडर्मिस होता है, उसको इंडोथेशियम होता है, उसके नीचे हमारे पास मिडिल लेयर होता है, और इसके नीचे जो होता है हमारे पास यहाँ पे टैपटम होता है। टैपटम जो होता है, टैपटम के जो सेल्स होते हैं न्यूट्रिटिव होता है, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। किसको, हमारे पास स्पोरोजिनस सेल्स को। और इसके नीचे जो होता है हमारे पास जो सेल्स आपका डेवलप कर रहे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज या फिर स्पोरोजिनस सेल्स। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यूज और या फिर सेल्स की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, तो इसीलिए स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, स्पोरोजिनस सेल्स को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हमारे पास दो लेयर, आपका एक मिडिल लेयर और हमारे पास आपका होता है क्या, टैपटम। दोनों के दोनों न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। यानी कि हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यूज भी क्लियर हो गया और हमारे पास टैपटम भी क्लियर हो गया। नहीं, सारी चीज़ें मोनोकॉटिलेडन्स, यानी कि जिस प्लांट्स के जिस सीड्स में हमारे पास आपके क्या होता है, एक ही कॉटिलेडन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉटिलेडनस, और जिसमें आपका दो होता है उसको बोलते हैं डाइकोटिलेडनस। रेडिकल्स हमने बात किया था कि सीड्स का वो पार्ट जहां से हमारे पास क्या करता है, रूट्स डेवलप करता है। और इसी के हमारे पास अगल बगल में हमारे पास क्या था, ये कोलियोप्टाइल ना होकर के कोलियोरिजा था, और इसके अगल बगल में हमारे पास था कोलियोप्टाइल था। इतना क्लियर है सर हमारे पास।
ठीक है, यानी पूरा का पूरा इधर वाला हमारे पास जो चीज़ें बात, एक आप नोटिस कीजिएगा तो थोड़ा सा नीचे वाला पॉइंट की तरफ आएंगे हमारे पास, पहले लेकिन ऊपर वाला सारी चीज़ देख लेते हैं। जनरेटिव सेल्स क्या है, जनरेटिव सेल्स, और यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल्स, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, लास्ट में बात करेंगे। मोनोकार्पेलरी, अगर किसी कार्पेल की बात कर लेते हैं तो कार्पेल हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे कार्पेल्स पूरा का पूरा होता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक अगर कार्पेल अगर आपके पास देखने को मिला, किसी फ्लावर के पास हमारे पास एक ही कार्पेल है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। अगर यही चीज़ ज़्यादा है, अगर कार्पेल्स की संख्या ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं हम लोग हमारे पास मल्टी कार्पेलरी। अब सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हमारे पास कार्पेल जो होता है अटैच है, अगर कार्पेल हमारे पास अटैच्ड है या फिर फ्यूज्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंक कार्पस। तो अब बहुत ज़्यादा होगा तो हो सकता है ना, ऐसे ऐसे आपने नोटिस किया होगा, आपने क्या बोलते हैं ये लेडीज़ फिंगर के, तो लेडीज़ फिंगर के जो चीज़ें होती हैं एक दूसरे के से आपका ये चीज़ होता है राइट, एक दूसरे के पीछे होता है, तो हमारे पास वहाँ पे मोनो कार्पेलरी है तब भी तो यहाँ पे हमारे पास होता है अगर दो कार्पेल्स हमारे एक दूसरे से अटैच्ड है तो फ्यूज्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंक कार्पस, और अगर वही चीज़ फ्री है तो इसको बोलते हैं हम लोग एपोकार्पस। ये चीज़ क्लियर है। पिस्टिल हमारे पास बात कर लिया है, ठीक है। ओवेरियन लोक्यूल्स क्या है, चीज़ें बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेगा स्पोरोजेनेसिस पहले देख लेते हैं हमारे पास। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के फॉर्मेशन के प्रक्रिया को ही बोलते हैं हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस। इस यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, वहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस है। ये आपका मेल गैमेटोफाइट है, यहाँ से मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी कि दो चीज़ें हमारे पास डिफरेंस दिखा। अब सर यहाँ पे आ रहा है सर प्लासेंटा क्या है, फ्यूनिकल क्या है, हिलम क्या है, इंटेगुमेंट्स क्या है, और आपका माइक्रोफाइल क्या होता है, चैलिजा क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक साथ आएगा पूरा का पूरा। देखिए होता क्या है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। हमारे पास क्या होता है ना कि जो भी चीज़ें, थोड़ा सा इधर मिटा सकता हूँ, इधर वाला चीज़ें तो हो चुका है। आप नोटिस कीजिएगा जब ओवरी की बात कर लेते हैं हमारे पास, जब आप ओव्यूल की स्टडी करेंगे तो ओव्यूल में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास देखने को मिलता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और कुछ यहाँ से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो होता है, एक ओव्यूल की बात कर रहे थे तो ओव्यूल में हमारे पास दो पार्ट होता है, एक हमारे पास बॉडी और एक हमारे पास ये बॉडी है, और हमारे पास एक होता है क्या, स्टॉक होता है, ये स्टॉक है, ठीक है। तो स्टॉक वाले पार्ट को, ओव्यूल के स्टॉक वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल्स बोलते हैं, इसको फ्यूनिकल्स बोलते हैं। और ये जो बॉडी वाला पार्ट है, ये बॉडी वाले पार्ट में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इसमें हमारे पास काफ़ी सेगमेंट्स होते हैं। इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर, ठीक है। अपर पार्ट, ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है, तो अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल और लोअर पार्ट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे चैलिजा। ये चैलिजा है और ये हमारे पास माइक्रोपाइल है, ध्यान रखिएगा। और दो जगह जहाँ से हमारे पास बेस जो आपका स्टॉक है आपके बॉडी से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, बॉडी से ज्वाइन कर रहा है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हिलम। क्या बोल रहे हैं सर, उसको हम लोग बोल रहे हैं हिलम। यानी कि द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी विद स्टॉक इज कॉल्ड आपका हिलम। दूसरी चीज़ हमारे पास बात कर रहे हैं, ये चीज़ हिलम क्लियर, फ्यूनिकल क्लियर। फ्यूनिकल क्या है सर, स्टॉक है, स्टॉक ही हमारे पास क्या है, फ्यूनिकल है। और हिलम जहाँ पे अटैच हो रहा है सारे के सारे चीज़ें, ये चीज़ हमारे पास क्या है, हिलम है। इंटेगुमेंट्स का मतलब होता है कि आपका उसका प्रोटेक्टिव लेयर, यानी हमारे पास उसके बाहर वाला जो प्रोटेक्टिव लेयर कितने, हमारे पास ए टेक्निक भी होता है, बाई टेक्निक होता है, आपका ट्राई टेक्निक देखने को मिल सकता है। अगर स्टडी किया होगा आपने तो आपको पता होगा, अगर एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके बॉडी के बाहर है तो हमारे पास ए टेक्निक बोलते हैं, दो है तो बाई टेक्निक बोलते हैं। जैसे हमारे पास बैगन में बात कर लेते हैं तो बैगन में हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर होता है, हमारे पास ये चीज़ क्या बोलते हैं, टमाटो होता है। तो ये चीज़ें अगर एक लेयर है तो हमारे पास ए टेक्निक, यानी इंटेगुमेंट्स आपका प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। माइक्रोपाइल आपको क्लियर हो चुका है, चैलिजा क्लियर। न्यूसेलस क्या होता है सर, न्यूसेलस आपका पैरेनकाइमेटस टिश्यूज का एक पूरा का पूरा कलेक्शन है, जो इन दोनों के बीच में आपका माइक्रोपाइल और चैलिजा के बीच में आपका जो एरिया है, ये चीज़ भरा रहता है, आपका जिस चीज़ से भरा रहता है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूसेलस।
ठीक है। इस एरिया को हम लोग, ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। सारी चीज़ें क्लियर है। न्यूसेलस में ही आपके सारे चीज़ें ये एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होता है। यानी एम्ब्रियोसैक हमारे पास यहाँ से दिख गया, एम्ब्रियोसैक एक वर्ड आता है हमारे पास। एम्ब्रियोसैक क्या होता है, आपका 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड होता है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो 8 न्यूक्लिएट होता है और 7 आपका सेल होता है और 8 हमारे पास न्यूक्लियस होता है। यही से हमारे पास एक वर्ड आता है हमारे पास, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा 284 न्यूक्लिएट स्टेज। क्या होता है यहाँ पे 248 न्यूक्लिएट स्टेज क्या होता है, जब हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या होता है ना कि आपका 3 माइटोटिक डिवीजन होता है। कितना होता था, 3 माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अब क्या होता है यहाँ पे कि एक सेल हमारे पास जो होता है ना, एक से न्यूक्लियस हमारे पास देखने को मिलता है, और ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें पहले अगर स्टेज में बात करें तो जो माइक्रोस्पोर आपका मेगास्पोर होता है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल, तो मेगास्पोर मदर सेल आपका पहला सेल्स होता है जहाँ से वो चीज़ डेवलप करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इसमें एक न्यूक्लियस होता है यानी हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड सेल्स आप हमारे पास क्या होता है कि आपका 2 आपका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और दोनों न्यूक्लियस जो है सर आपका एक इधर की तरफ आता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आ जाता है, और एक हमारे पास किधर जाता है चैलेंजर एंड की तरफ जाता है। और ये जो चीज़ें जाता है तो यहाँ पे जैसे ही पहुँचता है ये दोनों न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस हमारे पास क्या था, 2 न्यूक्लियस बना, और दोनों न्यूक्लियस दोनों जगह पे जैसे जाता है तो यहाँ पे फिर से न्यूक्लियस बनाता है, यानी कि 2 न्यूक्लियस हमारे पास दिख गया, यानी 2 न्यूक्लियट हमारे पास समझ में आ गया। अब ये जो यहाँ पे आकर के दोनों तरफ पे हमारे पास ये फिर से डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के परिणाम स्वरूप हमारे पास क्या होगा, 2 से अब कितना न्यूक्लियस हो गया हमारे पास सर यहाँ पे सर 1 2 यहाँ से हमारे पास ये 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि हमारे पास 4 सेल स्ट्रक्चर भी हो गया। अब फिर से ये चीज़ क्या करेगा सर, हमारे पास ये सारे चीज़ें फिर से एक बार न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, अगेन रिपीटेडली आपका न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, और हमारे पास 4 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमारे पास कितना हो सर यहाँ पे 4 से 8 होगा, यानी कि 2-4 न्यूक्लियर स्टेज आपको समझ में आ चुका होगा कि 2-4 न्यूक्लियर स्टेज है क्या। अब यहाँ से हमारे पास बात करते हैं कि होता क्या है कि ये चारों से आपको पूरा का पूरा प्रोसेस मैं बताता हूँ। इसमें से एक न्यूक्लियस हमारे पास बीच में आता है, इसमें से हमारे पास दोनों तरफ से एक न्यूक्लियस हमारे पास बीच में आता है, और दोनों के दोनों मिल करके हमारे पास एक पोलर न्यूक्लियाई बनाता है, जिसका और जो कि पूरा का पूरा एक सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन कर लेता है अपने चारों तरफ, ठीक है। तो यानी हमारे पास जरा देखिए, यहाँ से एक तरफ बीच में आया, एक, अब हमारे पास यहाँ पे कितना बचा है 3, यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 1, और यहाँ से हमारे पास आया, और ये इधर से 1 आया, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 2 न्यूक्लियस का यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गया, हमारे पास पोलर बॉडी इसको हो गया। अब ये चीज़ हमारे पास जो तीनों है सर, 3 सेल बन जाता है, 3 पूरा का पूरा सेल बन जाता है, और इधर भी हमारे पास सेल बन जाता है। बस क्या होता है, अब जरा बताइए 1 2 3 न्यूक्लियस, 3 3 6 न्यूक्लियस, और 7 8 न्यूक्लियस कितना 8, और सेल कितना 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा का पूरा एक 7, यानी कि 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड आपका स्ट्रक्चर। तो हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो होता है ना सर, एक हमारे पास सेल बड़ा होता है, एक सेल हमारे पास बड़ा होता है, और 2 हमारे पास किनारे किनारे छोटे होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास लगभग तीनों के तीनों बराबर के सेल के आपका स्ट्रक्चर होता है। तो ये चीज़ें क्या होता है, हमारे पास जो बीच में जो सेल स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, ये जो बीच में जो सेल है सर, इसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, आपका oospores, या फिर हमारे पास oosphere बोलते हैं, या फिर हमारे पास एग सेल बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एग सेल, यानी ये मेन सेल होता है, और इसके दोनों तरफ जो एक एक सहायता करने वाले सेल्स है, ये इसको हम लोग बोलते हैं आपका ये कोऑपरेटिव सेल्स, या फिर हेल्प सेल्स, या फिर हमारे पास इसी को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। क्लियर है, यानी कि वो ये वाला जो होता है सर, इसमें हमारे पास आपका वेल डेवलप्ड आपका हैप्लॉइड्स, ये क्या बोलते हैं वैक्यूल्स भी होता है, और इसका जो न्यूक्लियस है इस सेल का, यानी कि oosphere बोले, या फिर इसकी बात करते हैं एग सेल बोले, तो इसका जो न्यूक्लियस है हमारे पास चैलेंजर एंड की तरफ होता है, ये चैलेंजर एंड है हमारे पास, और ये हमारे पास आपका माइक्रोपाइलर एंड। इसका जो ये चीज़ वाला हिस्सा है देखने को मिलेगा कि आपको इसके इधर की तरफ जा रहा है। दूसरी चीज़ हमारे पास बात करते हैं, यहाँ पर जो तीनों चीज़ है सर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूरा का पूरा एंटीपोडल सेल्स। ये पूरा का पूरा जो है सर एंटीपोडल सेल्स है, और ये जो होता है हमारे पास, ये पूरा का पूरा एक साथ बोलते हैं हम लोग क्या, इसको एग अपरेटस। तो एग अपरेटस भी आपको क्लियर हो चुका होगा, और आपका एंटीपोडल सेल्स भी बात कर लेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें सर आपको तभी समझ में आएगी जब सारी चीज़ों को आप अच्छे से देखेंगे। एम्ब्रियोसैक और गैमेटोफाइट दोनों के दोनों एक ही चीज़ है हमारे पास, ये चीज़ें डिस्कस किया हमने,
ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, यानी कि एम्ब्रियो सैक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं टोटली नहीं। मोनोस्पोरिक, अगर एक स्पोर्स है, एक स्पोर से ये सारा चीज़ जो प्रोसेस हो रहा है हमारे पास, मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन है एक ही स्पोर से पूरा का पूरा हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। क्लियर। हमारे पास बात कर लेते हैं सर, ये हमारे पास है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड आपका पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन से बाद हमारे पास याद आता है थोड़ा सा, और यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। अब हमारे पास समझना डॉर्मेंसी क्या होता है। सीड जो होता है सर, अगर सीड को अगर स्टोर करना है तो उसको डॉर्मेंसी स्टेट में डालना पड़ेगा। क्या होता है उसमें डॉर्मेंसी स्टेट को डालने में क्या पड़ता है सर, उसके वाटर को लूज करना पड़ता है, उसके वाटर को निकालना पड़ता है, यानी कि सुखा दिया जाता है। चने के सीड्स को आपने नोटिस किया होगा, धूप में सुखा दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको कुछ दिन के बाद आपको क्या हो जाता है, हमारे पास चने को सुखाया ना भी जाए तो वो अपने प्लांट्स में जो वो मैच्योर करके ड्राई हो जाता है खुद से, राइट। तो इसमें क्या होता है, उसके वाटर कंटेंट पार्ट आपका रिमूव हो जाता है और बाकी सारे जो उसका ऊपर वाला पार्ट होगा आपने देखो नोटिस किया होगा सिकुड़ जाता है, राइट। ये सारी चीज़ आपने नोटिस किया होगा। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होता है कि इस स्टेज में आपका वो चीज़ ग्रो नहीं कर पाता है, यानी इनएक्टिव स्टेज है आपका एक सीड्स का। इस स्टेज में वो चीज़ ग्रो नहीं कर पाता है, वहाँ उसकी मैकेनिज्म मेटाबॉलिज्म ये डेड नहीं कर जाती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म स्टॉप जरूर हो जाती है, ठीक है। यानी जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा फिर से वो उसको क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, यानी एक कंडीशन है इनएक्टिविटी की। अब हमारे पास बात करते हैं सर तीन हमारे ये 4 पॉइंट्स टर्म्स हमारे पास है, और ये हमारे पास सारी चीज़ें पॉलिनेशन का पार्ट है। ऑटोगैमी क्या होता है, चास्मोगैमिस क्या होता है, क्लिस्टोगैमस क्या होता है, जिनोगैमी क्या है। ऑटोगैमी अगर क्या होता है हमारे पास सर, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर से, ठीक है। अगर हमारे पास दिखाने की कोशिश किया जाए, हमारे पास सपोज कीजिए ये हमारे पास फ्लावर है, ठीक है। इसमें हमारे पास मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट है। सपोज ये फीमेल पार्ट है, ये हमारे पास फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट से। अगर यहाँ से हमारे पास इसमें ट्रांसफर होता है, सॉरी गलती, माय मिस्टेक, यानी मेल से अगर इसमें एक ही फ्लावर के मेल से हमारे पास मेल ये एंथर हमारे पास एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स है आपका फीमेल पार्ट पे ट्रांसफर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं सर, ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब ये था सेल्फ, नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है आपका पॉलन ग्रेन्स डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें होता है और प्योरिटी मेंटेन रहती है। चास्मोगैमस क्या होता है, चास्मोगैमस क्या होता है, ये चीज़ नहीं जानना चाहते, नहीं। चास्मोगैमस क्या होता है सर हमारे पास, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक ये वाला हटा देते हैं, एक हमारे पास ये फ्लावर है और हमारे पास मान लीजिए एक यहाँ पे फ्लावर है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हमारे पास इसके एंथर को या फिर एंथर को या स्टिग्मा को इस पे आपको इसके पास आना पड़े पॉलिनेशन कराने के लिए, इसके पास आना पड़े पॉलिनेशन कराने के लिए, यानी कांटेक्ट में आना पड़ेगा, चाहे वो मूड करके बेंडिंग करके आए या फिर फोल्डिंग करके आए, बेंड करके आए या फिर फोल्ड करके आए। तो अगर यहाँ पे इस तरह से हमारे पास पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका चास्मोगैमस, यानी कि चास्मोगैमस पॉलिनेशन, राइट। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी। क्लिस्टोगैमस क्या होता है सर, क्लोज्ड फ्लावर के अंदर अगर आपका पॉलिनेशन हो जाए, क्लोज्ड फ्लावर्स के अंदर आपका पॉलिनेशन हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस आपको समझ में आ रहा होगा। जीटोनोगैमस क्या है, जीटोनोगैमस नाम क्या है, अगर हमारे पास एक हमारे पास प्लांट है, ठीक है, हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास इधर फ्लावर है और एक हमारे पास इधर, ये हमारे पास मेल फ्लावर है और ये हमारे पास फीमेल फ्लावर है, ठीक है। अगर मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में आप नोटिस कीजिए एक ही प्लांट है, प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। अगर ऐसे पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका जीटोनोगैमस, यानी कि जेनेटिकली सेम है, जेनेटिकली सेम है। और हमारे पास है जीनोगैमस। जीनोगैमी क्या है, जीनोगैमी क्या होता है, अलग अलग जेनेटिकली आइडेंटिफाइड प्लांट्स के बीच में अगर पॉलिनेशन हो तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या, आपका जीनोगैमी, यानी कि डिफरेंट आपका, यानी एक कुछ और चीज़ हो उसका और ये चीज़ अलग है, तो दोनों का जीनोटाइप जो आपका क्या बोलते हैं जीनोटाइप से दोनों का अलग अलग होगा, राइट। हमारे पास दोनों का जेनेटिकली आपका अलग अलग होगा। जेनेटिकली अगर दोनों चीज़ें अगर यहाँ से पॉलिनेशन इसमें हो तो हम लोग बोलते हैं आप उसको क्या, जीनोगैमी। सर पॉली एम्ब्रियोनी, अगर एक ही फ्लावर में अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो, ठीक है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो वाले कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं क्या, सॉरी दो से ज़्यादा एम्ब्रियो वाले कंडीशंस को क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। दो से ज़्यादा एम्ब्रियो वाले कंडीशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉली एम्ब्रियोनी। हमारे पास सभी पूरा का पूरा पॉइंट्स नहीं हुआ है हमारे पास। नोटिस कीजिए मैंने ऊपर बोला था आपको कि 2 चीज़ें छोड़ रहा हूँ, एक आपको दिख रहा होगा वेजिटेटिव और एक हमारे पास जनरेटिव। आपको दिख रहा है आपको, एक हमारे पास यहाँ पे जनरेटिव
और एक यहाँ पे हमारे पास वेजिटेटिव। ये जेनरेटिव और वेजिटेटिव है के सेल्स है क्या? जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे उसके अंदर उसका प्रोटोप्लास्ट जो होता है ना, जब आपका सारा चीज़ें हो रहा है, पूरा का पूरा फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलपमेंट, तो क्या होता है, उसका प्रोटोप्लास्ट डेवलप करता है, डिवाइड करता है। तो प्रोटोप्लास्ट जब डिवाइड करता है, तो प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करने के एज ए परिणाम स्वरूप हमारे पास क्या होता है ना सर, इसके अंदर जो सेल्स होता है ये आपका ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। और एक पार्ट क्या होता है आपका छोटा होता है और दूसरा हमारे पास पार्ट बड़ा होता है। तो छोटा वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, आपका जनरेटिव सेल्स, और बड़ा वाला जो होता है सर हमारे पास वेजिटेटिव सेल्स या फिर ट्यूब सेल्स भी बोलते हैं। और यही आपका पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन करता है, ये पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन करता है और यही चीज़ हमारे पास मेन आगे आ जाता है, राइट। ये आगे हमारे पास आके डेवलपमेंट करके जो सारी चीज़ों में लगता है। तो हमारे पास स्मॉल जो चीज़ वहाँ पर डेवलप हुआ है, ये सारा चीज़ क्या होता है आपका जनरेटिव सेल्स। ये स्पिंडल होता है, राइट। ये अगर नोटिस कीजिएगा तो ये स्पिंडल होता है, ये स्पिंडल, इसके बाहर से अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्पिंडल होता है, लेकिन स्पिंडल होता है तो जैसे होता क्या है, इसके अंदर वाला जो चीज़ है स्फेरिकल होता है, अंदर वाला चीज़ जो होता है स्फेरिकल होता है। इसके बाहर में आपका कुछ आपका साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन सारी चीज़ें मिलता है और धीरे धीरे ये शिफ्ट कर जाता है इधर की तरफ। जनरली ये क्या होता है, शुरू में आपका ये सेंटर में होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते जाता है, जैसे जैसे ग्रो करता है वो उसको पुशअप किया जाता है आपका न्यूक्लियस के एक छोर की तरफ आने के लिए, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास यहाँ से इससे अटैच हो जाता है, धीरे धीरे हमारे पास सारे प्रोसेस आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। एक चीज़ हमारे पास है सर, ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी, आपको पता है कि ओवरी क्या होता है? ओवरी आपका स्वोलन पार्ट है ना। ओवरी आपका स्वोलन पार्ट है, तो उसके बीच में हमारे पास काफ़ी सेगमेंट्स होते हैं, तो उस जगह को जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरियन, ये कैविटी। कैविटी का मतलब स्पेस जानते हैं। और वहाँ पे सर हमारे पास पैरेन्काइमेटस शीथ होता है, पैरेन्काइमेटस सेल का, टिश्यूज़ का पूरा एक लेयर होता है, क्यूशन होता है, एक रजाई गद्दी बोल सकते हैं। तो जो क्या करता है, हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लासेंटा। तो फॉल्स फ्रूट बात करते हैं कि वैसे फ्रूट्स जिसमें हमारे पास फ्रूट के फॉर्मेशन में आपका एक थैलेमस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट का सबसे बेहतर एग्जाम्पल हमारे पास देखने को मिल जाता है, हमारे अगल बगल में होता है, हम लोग जिसको यूज़ करते हैं एप्पल। एप्पल आपका फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है, क्योंकि आप जिस हिस्से को खाते हैं वो हिस्सा होता है थैलेमस, और जिस हिस्से को नहीं खाते हैं, जिस यानी कि थ्रो कर देते हैं बीच वाले सेंटर को, वो होता है हमारे पास फ्रूट्स का मेन पार्ट। और ट्रू फ्रूट्स हमारे पास बात करते हैं, हमारे पास वैसे फ्रूट्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओवरी आपका पूरा का पूरा फ्रूट्स का डेवलपमेंट करा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। अल्बुमिनस सीड्स और नॉन अल्बुमिनस सीड्स क्या होता है, अपने पूरे के पूरे ये स्पैन में पूरा एम्ब्रियो, ये इंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में अगर किसी का इंडोस्पर्म को ये रिटेन कर जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या चीज़, अगर वो कंज्यूम कर गया है इंडोस्पर्म को, तो उसको बोलते हैं हम लोग ये नॉन अल्बुमिनस, यानी कि नो रेसिडुअल इंडोस्पर्म। नो रेसिडुअल इंडोस्पर्म हुआ, इंडोस्पर्म नहीं बचता है, तो इस यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलता है आपका नॉन अल्बुमिनस, ये आपका सीड्स। और इसका जीता जाता उदाहरण हमारे पास पी, ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में आपको कोई ये आपका इंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलेगा, और इसलिए हम लोग इसको नॉन अल्बुमिनस आपका सीड्स में रखते हैं। यानी कि इसके पूरे के पूरे लाइफ कंप्लीट करने के परिणाम के समय ही पूरा का पूरा इंडोस्पर्म क्या हो जाता है, यूज्ड अप हो जाता है, रिमेनिंग नहीं करता है, बचता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ें बच जाता है। जैसे वीट बात कर ले, हम लोग के पास धान, गेहूँ, चावल सारी चीज़ें, इसमें हमारे पास इंडोस्पर्म होता है, तो इसमें हमारे पास देखने को मिलता है क्या चीज़, अल्बुमिनस सीड्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास पेरिस्पर्म, अगर जिसमें न्यूक्लियस बच जाता है ना, लास्ट में भी हमारे पास प्लांट्स के अंतिम समय तक रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म। जैसे हमारे पास टमाटर को देख लेते हैं, टमाटर में हमारे पास होता है, डेफिनेट होता है पेरिस्पर्म, अगर बच जाता है तो इसमें होता है हमारे पास पेरिस्पर्म, यानी कि पर्सिस्टेंट, जिसमें हमेशा रहता है आपका न्यूक्लियस, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सिस्टेंट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स हो जिसमें फर्टिलाइजेशन के बिना फर्टिलाइजेशन के ही आपका फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का एग्जांपल सबसे बेहतर देख सकते हैं हमारे पास बनाना।
हाइपोकोटाइल क्या होता है सर? अगर आपके सीड्स जो होता है, सीड्स का जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है यानी कि रेडिकल और प्लीब्यूल के बीच वाला जो सेक्शन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाइपोकोटाइल के नाम से जानते हैं। और रूट कैप की बात करते हैं तो रूट वाले हिस्से में एक हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ताकि जो इसको झटके से या फिर किसी तरफ से नीचे जब पार कर रहा है तो इसको चोट न लगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका ये क्या है? आपका रूट कैप। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है रूट के टिप्स को। और हमारे पास बात करते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? अगर आप बात करेंगे, जब हम लोग ने ये व्हील में बात किया था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था हमारे पास, ये सारी चीज़ बात करते हैं तो ये सारा चीज़ें इसमें इसके अंदर वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो पूरा का पूरा सेक्शन हम लोगों ने देखा था एंटीपोडल सेल्स, और हमारे पास ये चीज़। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, एक जो सेल्स होता है हमारे पास आता है आपके यहाँ पे, जो डबल आपको सारी चीज़ें स्टडी किया हम लोगों ने, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास होता है पोलर न्यूक्लियाई। एक आपका मेल गैमिट ऑफ मेल गैमिट अगर हमारे पास इसमें आ जाता है, किसके साथ? आपका यहाँ पे आ जाता है, ये न्यूक्लियस है, मेल गैमेट का न्यूक्लियस हमारे पास आ जाता है इसके साथ, और यहाँ पे करता है हमारे पास फ्यूज़न। ठीक है, हैप्लॉइड आपका सेल्स के हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ करता है फ्यूज़न। तो अब जरा बताइए सर, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस है, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे जो हमारे पास फ्यूज़न होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। और ये ट्रिपल फ्यूज़न जो होता है हमारे पास एम्ब्रियो सैक में होता है। कहाँ पे होता है? एम्ब्रियो सैक में होता है, और इसलिए एम्ब्रियो सैक के सेंट्रल सेल्स के पास होता है ना। तो ये सर इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या? ट्रिपल फ्यूज़न। अब इस ट्रिपल फ्यूज़न में हमारे पास क्या होता है सर? दो पोलर न्यूक्लियाई होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई होता है, और एक हमारे पास मेल गैमेट होता है। एक हमारे पास मेल गैमेट होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, यहाँ से सवाल आता है कि ट्रिपल फ्यूज़न में क्या क्या चीज़ें होता है ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि दो पोलर न्यूक्लियाई और एक हमारे पास मेल गैमेट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात करते हैं इमैस्कुलेशन और आपका बैगिंग प्रोसेस क्या है। इमैस्कुलेशन और बैगिंग प्रोसेस की हम लोग बात करेंगे। तो इमैस्कुलेशन क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही आपका पॉलिनेशन, वैसे ही आपके पॉलन ग्रेन्स आकर के हमारे फ्लावर को पॉलिनेट करें। तो उस कंडीशन में क्या कहता है कि हो सकता है कि उसके प्लांट्स के खुद के ही आपका जो होता है ना, एंथर से रिलीज़ होकर के, एंथर से ये पॉलन ग्रेन से रिलीज़ होकर के उस फ्लावर्स पे पड़ जाए, और यहाँ से फिर से हमारे पास वही उसी तरह से फ्लावर्स ग्रो कर जाए जैसा कि हम नहीं चाहते थे। तो उस कंडीशन में क्या करते थे हमारे पास, यानी कि हमारे पास थोड़ा सा फिगर को थ्रू समझा देता हूँ आपको। हमारे पास ये एंथर है। ठीक है, तो अभी इस एंथर से हमारे पास पॉलन ग्रेन्स तो निकलेंगे, पॉलन ग्रेन्स जाकर इस पर डालेंगे। तो हम चाहते हैं कि नहीं, हम जैसा चाहेंगे अच्छे क्वालिटी का आके डाले। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को क्या किया जाता है, इसको काट दिया जाता है। इन सारी चीज़ों का क्या जाता है? इमैस्कुलेट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। और काटने के बाद इसको क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। तो अब हमारे पास क्या हो जाता है, अब ये आएगा नहीं, अब यहाँ से जो एंथर हमारे पास नहीं आएगा। तो अब हमारे पास बच गई ये सारा चीज़ें, यानी हम जैसा डिज़ायर करेंगे वैसा ही मिलेगा। तो इसको क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आपका? क्लीविंग। यहाँ पे जो काट दिया हम लोगों ने ना, इसको रिमूव कर दिया एंथर को, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन। अब क्या होता है, जब इमैस्कुलेशन हो गया तो अब इसको ढकना पड़ेगा, क्योंकि खुदा ना खास्ते बाहर से कोई आपका पॉलन ग्रेन्स आकर इस पर ये चीज़ कर दे, है ना, इस पर डाका डाल दे, पूरा का पूरा टक्का डाल दे। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको ढकना पड़ेगा एक सुटेबल चीज़ से। और ये जो ढका जाता है बटर पेपर से ढका जाता है। ये जो होता है बटर पेपर होता है जनरली, इसे ढक दिया जाता है ताकि बाहर से अनवांटेड आपका पॉलन ग्रेन्स इस पे आ करके ये चीज़ ना, ये अपना पॉलन ग्रेन्स इस पे ना छोड़ दें, और जिसकी वजह से ये फिर पॉलिनेशन कर ले। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर से जो ढक देते हैं, जो बटर पेपर का बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैगिंग। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। हमारे पास पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को समझाने के लिए एक बेहतर एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे घर के दरवाजे पे कोई भी आ सकता है, पानी तो पिला देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, अतिथि देवो भव भारत की वो परंपरा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे लोगों को हम अंदर आने दें? नहीं। घर के दरवाजे पे किसी को भी हम लोग पानी पिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। घर के दरवाजे यानी कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास कार पे ये आपका एंथर आ सकता है, ये पॉलन ग्रेन्स आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको अंदर एंट्री नहीं देंगे। यहाँ पे चेक किया जाता है कि इसको हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं कि नहीं है, यानी वो मेहमान हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो उसको अलाउ करेंगे अंदर,
और अगर नहीं जानते हैं तो अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ खास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं वो जो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो आपके पॉलन ग्रेन्स आ रहा है ये हमारे से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फैसिलिटेट होंगी, अगर नहीं करता है तो यही से यहाँ जो सेल्स प्रेजेंट होता है, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है, इसको रिजेक्ट कर देगी और पॉलिनेशन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पे ये इंटरेक्शन पॉलन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यानी कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि कोई भी फ्लावर्स का आपका क्या होता है, आपका पिस्टिल आपका पॉलन ग्रेन्स आ करके ये चीज़ कर दे, तो नहीं, ये चीज़ नहीं होता है। वहाँ पे हमारे पास खास तरह के आपका रिसेप्टर्स होते हैं जो यही आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हमारे कैटेगरी से आता है कि नहीं। वो आ सकता है लेकिन वहाँ से आगे बढ़ नहीं सकता, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फैसिलिटेट नहीं होगा। वो तभी होगा जब उस कैटेगरी से वो मैच करेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे रहे आपके कीवर्ड्स आपके सेकंड चैप्टर्स के। तो उम्मीद करता हूँ सारे आपको समझ में आ रहेगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।